डे ट्रेडिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एकदम से पैसा डबल या फिर सब कुछ गंवाने का डर? अच्छा, आज हम रॉस कैमरन की गाइड के जरिए जानेंगे कि इसका असली सच क्या है। चलिए एकदम सीधी सच्ची बात करते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या डे ट्रेडिंग सच में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है? मुझे यकीन है कि ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। तो आज हम इसी के पीछे की सच्चाई को जानेंगे और देखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का असली रास्ता आखिर है क्या। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि डे ट्रेडिंग का आकर्षण क्या है, फिर देखेंगे कि इसे एक बिजनेस की तरह कैसे सोचा जाए। इसके बाद बात होगी मनोविज्ञान और रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को देखेंगे और आखिर में सफलता का असली रास्ता क्या है उसे पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर लोगों को डे ट्रेडिंग की तरफ खींच लाती है, और वो है आसान पैसे का सपना। ये किताब इसी सपने या कहूं तो मिथक को तोड़ती है और हमें हकीकत दिखाती है। देखिए, इस गाइड के लेखक हैं रॉस कैमरन, और वो साफ कहते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सफलता का राज किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिकता, आपके माइंडसेट में छिपा है। मतलब जोर प्रैक्टिकल चीजों पर है, ना कि फटाफट अमीर बनने वाले खोखले सपनों पर। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जो ट्रेडिंग है, ये जुआ है या एक सीरियस बिजनेस? सच कहूं तो किसी की भी कामयाबी इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। जितने भी सफल ट्रेडर्स हैं ना, वो इसे किस्मत का खेल नहीं मानते, वो इसे एक प्रोफेशन, एक पेशा मानते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है जुआ, जो पूरी तरह से इमोशंस और लक पर चलता है, और दूसरी तरफ है एक बिजनेस जिसका आधार होता है एक प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी। एक कामयाब ट्रेडर हमेशा हमेशा बिजनेस वाला रास्ता ही चुनता है। तो सबसे बड़ी सीख यही है, ट्रेडर बनने से पहले एक बिजनेसमैन की तरह सोचना सीखना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी तकनीक सीखने से पहले एक ट्रेडर को अपने अंदर देखना होता है। क्यों? क्योंकि सफलता की जो असली नींव है ना, वो साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन यानी मनोवैज्ञानिक अनुशासन पर ही रखी जाती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये जो नंबर अब सामने आ रहा है, ये शायद चौंकाने वाला हो, लेकिन रॉस कैमरन के मुताबिक यही सच है। ट्रेडिंग में 90%, जी हां, 90% सफलता आपके मनोविज्ञान की देन है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने इमोशंस पर ही काबू नहीं रख सकता, तो फिर दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी उसके लिए बेकार है। और ये हैं वो 4 दुश्मन जो हर ट्रेडर के अंदर बैठे हैं: डर, लालच, उम्मीद और अहंकार। डर आपसे सही मौका छीन लेगा, लालच आपको बड़े नुकसान की तरफ धकेल देगा, उम्मीद आपको एक डूबते हुए ट्रेड में बनाए रखेगी, और अहंकार, वो तो आपको अपनी गलती मानने ही नहीं देगा। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक नियम की जिसे कभी भी किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। एक डे ट्रेडर का पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यह है कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं। नियम नंबर 1, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी न लें। दूसरा, पोजीशन साइजिंग, मतलब हर ट्रेड में आपका रिस्क एक जैसा होना चाहिए। और तीसरा, हमेशा हार्ड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यह एक सेफ्टी नेट की तरह है, ताकि एक छोटा सा नुकसान एक बड़ी बर्बादी में ना बदल जाए। लोगों को लगता है कि एक कामयाब स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत उलझी हुई होती होगी, पर क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। जरूरी ये नहीं कि स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स हो, जरूरी ये है कि उसे बार बार एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। चलिए देखते हैं कि कैमरन का तरीका कितना सिंपल और असरदार है। कैमरन का मानना है लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। वो दर्जनों इंडिकेटर्स के जाल में फंसने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो कुछ गिनी चुनी चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं: प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, वीवैप और कुछ सिंपल मूविंग एवरेज। मकसद बस एक है, चार्ट को साफ सुथरा रखना, ताकि फैसले लेना आसान हो जाए। तो किताब की जो मेन स्ट्रैटेजी है वो है डिप बाय। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, तो क्या आप दौड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं ना, आप अगले स्टेशन पर उसके थोड़ा धीमा होने का इंतजार करेंगे। बस ठीक यही लॉजिक यहां है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, तो हम उसमें कूदते नहीं, बल्कि पहली छोटी सी गिरावट का इंतजार करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1,
सही स्टॉक ढूंढना जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो। स्टेप 2, सही सेटअप बनने का सब्र से इंतजार करना जब स्टॉक थोड़ा नीचे आए। स्टेप 3, जैसे ही स्टॉक सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ बाउंस करे तब एंट्री लेना। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के साथ ट्रेड को डिसिप्लिन से मैनेज करना। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये जो अप्रोच है, ये जो किताब है, ये असल में किसके लिए है? क्या ये हर किसी के लिए है? चलिए पता करते हैं। देखिए, ये गाइड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और एक मजबूत नींव रखना चाहते हैं, या फिर उन ट्रेडर्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने इमोशंस की वजह से बार बार नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक होली ग्रेल या जादुई फॉर्मूला ढूंढ रहा है, या जिसे रिस्क लेने से ही डर लगता है, तो शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। और हां, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। डे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहां जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझा जाए। और आखिर में इस पूरी बातचीत का, इस किताब का सबसे बड़ा सार कि सफलता सही ट्रेड खोजने से नहीं मिलती, बल्कि एक प्लान को अनुशासन के साथ लागू करने से मिलती है। तो असली खेल स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, असली खेल तो डिसिप्लिन का है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या स्ट्रैटेजी है, असली सवाल ये है कि क्या उस प्लान पर टिके रहने का अनुशासन है, खासकर तब जब डर और लालच आप पर हावी हो रहे हों। क्योंकि सफलता का जो असली रास्ता है ना, वो वहीं से होकर जाता है।